राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हर देवी देवताओं का अवतरण जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आके खड़ी होती है जब उनका अवतार होता है, और हर अवतार में हमें कुछ सिखा के, कुछ दिखा के, कुछ समझा के जाता है। जीवन में पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सिर्फ सुनते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं और ना ही कुछ देखने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रंथों में सब कुछ है, ऐसा हमने कई बार कहा है। माना कि हमें इस समय या किसी भी समय नहीं मिलता है पढ़ने का, लेकिन सुनने का तो मिलता है। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम जो चाहें वो टाइप करके सुन सकते हैं, लेकिन हमसे वो भी कार्य नहीं होता है। हम गाने सुनने में रुचि लेते हैं, अपने ग्रंथों को सुनने में रुचि बिल्कुल नहीं लेते हैं, और इसी कारण हम अंदर से मजबूती की तरफ नहीं, कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। और जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है वो किसी भी हालात से, बीमारी से नहीं लड़ सकता है। लड़ने की क्षमता उन्हीं में होती है जो अंदर से और बाहर से पावरफुल होते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने आप को समझो, जानो, भगवान को जानो, और अपने ग्रंथों में जो लिखा है, जो दिया गया है, उनको भी पहचानो, उनकी शक्तियों को पहचानो। जब हमारी माता रानी का प्राकट्य हुआ, माता रानी का प्राकट कोई जन्म वाला प्राकट नहीं था, उनको प्रकट किया गया था। जितने भी देवता थे उन्होंने सब अपनी अपनी शक्तियों से, अपने अपने तेज बल से उनको प्रकट किया था। जब अकेले से काम ना बने तो फिर सबको एक हो जाना चाहिए। और आज वही स्थिति कहती है कि जैसे ये महामारी चल रही है, लोग महामारी कह रहे हैं इसको, तो आज ये स्थिति है कि आज हमें सबको एक होना है। जब एक साथ पुकार होती है, जब एक साथ सब बुलाते हैं भगवान को, तो भगवान का आगमन अवश्य होता है, किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। हमारी विडंबना यही है कि हम सिर्फ अकेले करना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन अकेला इंसान मजबूत नहीं होता है। जब सब शक्तियाँ एक साथ मिल जाती हैं, माता का यही दर्शन होता है कि सारे देवताओं ने कोशिश कर ली राक्षसों को मारने की, नहीं मार पाए, लेकिन जब सबने अपना अपना अस्तित्व एक देवी में प्रकट कर दिया, तो वही देवी ने सभी का संहार किया। जितने भी राक्षस थे, जो देवताओं से भी नहीं मारे जा रहे थे, देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल के उनका राज आ गया था। तो कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना हो, अगर हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक रास्ते पे हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि तोड़ पाना मुश्किल होगा। हम टूटते वहीं हैं जब हम सब कुछ अकेले करना चाहते हैं। अकेले नहीं, साथ की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम इधर उधर से हम नहीं साथ रह सकते हैं। कई मजबूरियां होती हैं जो हम साथ देना भी चाहें लेकिन हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके लायक हम हैं जो हम ज़रूर करें, और वो है प्रार्थना। भगवान से हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें किसी रोक टोक की आवश्यकता है कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर रोका टोका जाए तो, देखा जाए तो जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो हम घर में रह के भी कर सकते हैं। हमें सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हम देखना चाहें तो, अगर हम देखना ही नहीं चाहते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ करने के लिए सोचना ज़रूरी है, और सोच हमारी कहाँ से बनती है? जब हम बाहर का दृश्य देखते हैं या अपने अंदर का कुछ महसूस करते हैं तो हमारी सोच प्रकट होती है। उस वक्त हमें लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। भगवान श्री राम ने आगे अपने चरित्र का जो दर्शन करवाया है, उनका नाम ही ग्रंथ का पड़ा है रामचरित्र मानस, कि मानस के लिए राम का चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। और आज
वही देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इसके अधिकारी तो हम थे ही, जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसी स्थिति में भी एक साथ नहीं हुए तो ये हमारे साथ भी अन्याय होगा और हमारे भगवान के साथ कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हम किसी के काम नहीं आ पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामने वाला गलत भी होता है तो भी झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम धर्म से जुड़े हैं। धर्म से जुड़ा व्यक्ति सही गलत नहीं देखता है, सिर्फ परिस्थिति देखता है कि हाँ इसको ज़रूरत है तो हमें जुड़ जाना चाहिए। हमने रामायण को छोड़ दिया, हमने रामचरितमानस का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया है, हमें धर्म का पाठ पढ़ाया है, लेकिन कितने कम लोग हैं जो इन रास्तों पे चलते हैं और कितने ज़्यादा लोग हैं जो इनको ठुकरा के एक अपना नया रास्ता बनाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन में जिसने भी अच्छाई को अपनाया है वो दुखी नहीं हो सकता है। वो दुख में भी खुशी का अनुभव करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलत नहीं किया है। जब आप दुख में भी खुशी का अनुभव करें तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हैं। भगवान हमें गलत सज़ा नहीं देगा और हमें भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान का विश्वास हमें हारने नहीं देगा। ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है, उनके हर प्रेमियों का यही मानना था, यही मानना है और यही मानना रहेगा भी, क्योंकि भगवान कभी भी निर्दोष प्राणियों को कभी सज़ा नहीं देते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो आज चल रहा है इसमें कई निर्दोष भी जा रहे हैं, कई दोषी भी जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे जीवन में जो भी हमें समय मिलता है हमें प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए और हमें हर देवी देवताओं के कुछ ना कुछ ग्रंथों से सीखना चाहिए कि जब परेशानी आए हम सब एक हो जाएं, एक शक्ति को प्रकट करें, जो कि हमें करना चाहिए। हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा का एक ही उपाय होता है, एकता, धर्म से जुड़ी हुई एकता। जब धर्म से जुड़ी एकता एक हो जाती है तो हर परिस्थिति को पार कर जाती है। तो हमें एक होके अपनी एकता दिखानी चाहिए, अपनी मानवता दिखानी चाहिए और जो भी हमें समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें प्रार्थनाओं में निकालना चाहिए। इससे हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, इससे हम अपना भी भला कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को याद कर पा रहे हैं। बेशक उन्हीं की वजह से हो, किसी और की वजह से हो, हम किसी की रक्षा अर्थ अगर प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमारी भी रक्षा होती है। तो हम दो काम करते हैं, अपनी भी रक्षा कर रहे हैं और हम सामने वाले की भी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो हमें ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए और अपने धर्म से दूर नहीं जाना चाहिए। धर्म को साथ लेते हुए, भगवान को साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।